हाय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। फ्रेंड्स, दोस्तों, आज जो ये डाउनलोड मुझे मिला, ये जो चैनलाइज्ड मैसेज मुझे मिला, जो आपकी एनर्जी से कनेक्ट होने के बाद मुझे फील हुआ, वो ये है कि आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कर्मा और भाग्य के बीच में बहुत जगल कर रहे हैं। आप लोग में से कुछ लोग ऐसे हैं, मुझे यहाँ पे ये एनर्जी, ये वाइब आ रही है फ्रेंड्स, जो लोग ये सोच रहे हैं कि अगर मेरे भाग्य में ये है, इट मीन्स आपने कभी ना कभी किसी एस्ट्रोलॉजर को अपनी ये कुंडली वगैरह दिखाई होगी। यस फ्रेंड, मुझे ऐसी फीलिंग यहाँ पर आ रही है। आई कैन सी हियर, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि अगर आपने ये कुंडली वगैरह आपने दिखाई है और आपको ये कहा गया है कि आपके लाइफ में, आपके भाग्य में, ओके, भाग्य की मैं अभी बात कर रही हूँ, आपके भाग्य में बहुत प्रॉस्परस लाइफ है, अबंडेंस है, बिग हाउस है एंड हाईली पेड सैलरी जॉब है। ये सब चीज़ आपको बताया गया, तो वो है क्यों नहीं, वो आ क्यों नहीं रहा है, मुझे मिल क्यों नहीं रहा है। आप अपने कर्म पे डाउट कर रहे हो। यहाँ पर मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आपको अपने कर्मा पे डाउट हो रहा है। आपके मन में ये क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि अरे मैंने ये सब किया क्यों, मैंने इतना ये जो आपने अगर अपने स्टडी में बहुत टाइम लगाया या फिर आपने बहुत एफर्ट डाले हैं, तो आपको ऐसा अब फील हो रहा है कि ये सब वर्थलेस थे, मुझे ये करना ही नहीं था, क्योंकि जो मुझे बताया गया वो मुझे अभी तक मिला ही नहीं है। आपके अंदर ये फीलिंग आने लगी और कहीं ना कहीं फ्रेंड्स, आपका एक क्वेश्चन मार्क आपने एक खड़ा कर दिया, ये क्वेश्चन करके यूनिवर्स से कि मेरे भाग्य का लिखा आखिर है कहाँ, मैं कब तक कर्म करूँ। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया, आपके दिमाग में ये प्रश्न आया कि मैं कब तक कर्म करूँ, मेरे भाग्य का लिखा है कहाँ। ये इस जगलिंग में मैं आपको देख पा रही हूँ, यूनिवर्स से आपने एक प्रश्न कहीं ना कहीं बिना कहे ही कर रखा है दोस्तों, बिना कहे ही आपने प्रश्न को कर रखा है। और वो प्रश्न यही है कि मैंने इतने कर्म किए और क्यों नहीं मेरे भाग्य का लिखा। और ये उन पे ज़्यादा एप्लीकेबल होगा जो कभी ना कभी अपने कुंडली में जो विश्वास करते हैं, जिन्होंने कुंडली को दिखाया है और उनको ये वापस से उसमें आंसर मिला है, उसमें बताया गया उन्हें कि आपके लाइफ में ये चीज़ें हैं। और अब आप उसके वेट, जो कहते हैं ना कि हम वेट में बैठ जाते हैं कि मुझे कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा। और यही क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा है। आई एम स्ट्रांगली पिकिंग दिस एनर्जी। मुझे ये एनर्जी बहुत स्ट्रांगली फील हुई कि आखिर कब, क्यों और कैसे, ये कब, क्यों और कैसे का सिचुएशन आपके दिमाग में चल रहा है फ्रेंड्स। तो मैं इसी बात को यहाँ पर, आपके इसी एनर्जी को यहाँ पर ब्रेक करके अनफोल्ड करने जा रही हूँ फ्रेंड्स। मैं आपकी इसी एनर्जी को यहाँ पर ब्रेक करूँगी और इन कार्ड्स के ही थ्रू मैं यहाँ पर अनफोल्ड करूँगी कि आखिर बात क्या है, क्यों आपने ये क्वेश्चन यूनिवर्स से किया और यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर ये देखूँगी कार्ड्स के जरिए कि आपके भाग्य में क्या है, क्या जो सचमुच एस्ट्रोलॉजर्स ने आपको इंडिकेट कर दिया, क्या वो सच में है भी या नहीं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ये देखूंगी, उसके बाद मैं ये देखूंगी कि आपने कर्मा क्या किया। अब मैं यहाँ पर कार्ड्स लेने जा रही हूँ और मैं आपसे एक बार और रिक्वेस्ट करूँगी, वंस अगेन बी पॉजिटिव रहिए। और यहाँ पे मैं कार्ड्स लेने जा रही हूँ, किंग ऑफ कप्स अनफोल्ड हुआ फ्रेंड्स। ये लेट्स सी यहाँ पे और क्या यूनिवर्स कार्ड दे रहे हैं, आपके भाग्य में क्या है। सबसे पहले अब मैं ये यहाँ देखूंगी कि आपके भाग्य में क्या है। क्या आपके भाग्य में एस्ट्रोलॉजर ने जो बताया कि
ये जो सब कुछ बताया वो है द हैंगमैन एंड नेक्स्ट 7 ऑफ कप्स। आ गया वही बात जो मैं आपसे कह रही थी कि आप जगल कर रहे हो दोस्तों अपने कर्म और अपने भाग्य में। आप खुद ही ऐसा जगल कर रहे हो कि आपकी सिचुएशन ये हो गई है। ये देखिए फ्रेंड्स, आपकी सिचुएशन ये हो गई है। मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको, जस्ट वेट फॉर अ वाइल। मैं कार्ड पहले ले लूँ। ओके, 10 ऑफ वैंड्स आपके भाग्य में, 2 ऑफ सोर्ट्स। डेफिनेटली फ्रेंड्स, अब तो मैं 100% श्योर हूँ कि आप उन बातों को लेकर के जो आपको बताया गया, कभी ना कभी आपके कान में ये बात गई, उन बातों को ही लेकर के आप बैठे हुए हो। यस फ्रेंड, उन बातों को ही लेकर के आप बैठे हुए हो। चलिए सबसे पहले मैं इसे ही क्लैरिफाई करती हूँ। आपने कभी ना कभी तो ये दिखाया है किसी को कि आपके भाग्य में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं फ्रेंड्स, और तब आपने ये क्वेश्चन किया यूनिवर्स से कि मेरे कर्मों का रिटर्न मिल क्यों नहीं रहा है। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या कहा कि मैं आपके भाग्य को यहाँ पे देखूंगी कि क्या एस्ट्रोलॉजर ने आपको जो बता दिया है, ठीक है, आपने कभी अगर दिखाया है तो ये रीडिंग आप ही के लिए है दोस्तों। ठीक है, तो अब देखिए एस्ट्रोलॉजर ने आपसे जो भी कहा दोस्तों, मैं आपसे क्लियर बता रही हूँ। किंग ऑफ कप्स, सबसे पहले तो फ्रेंड्स मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आपके लाइफ में, आपके भाग्य में बहुत प्रेम है दोस्तों। ठीक है, आपके भाग्य में प्रेम है बहुत, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, उस काबिल भी बनना पड़ेगा। कभी भी कुछ भी आपके लाइफ में आपको यूं ही नहीं मिल जाता है फ्रेंड्स। और यहाँ पर मैं आपसे क्लियर बोल दे रही हूँ कि आप उस बात को लेके अभी तक बैठे हुए हो कि मुझसे तो कहा गया था, मुझे मिला क्यों नहीं। बिकॉज यहाँ 2 ऑफ सॉर्ट्स एंड 7 ऑफ कप्स का कार्ड ये क्लियर बता रहा है कि आप ऑप्शन में ही परेशान हो, आप डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हो। डिसीजन क्या नहीं ले पा रहे, मैं बता रही हूँ आपके भाग्य में आपको क्या है, क्यों आपका ये कर्मा आपके भाग्य से मैच नहीं कर रहा है, ये मैं अब आपको बता रही हूँ यहाँ पर। क्योंकि फ्रेंड्स आपसे जो कहा गया, ठीक है, आपसे जो कहा गया 1 सॉर्ड एंड द सेकेंड सॉर्ड इज योर कर्मा, वो मेल क्यों नहीं खा रहे हैं। बिकॉज लॉट्स ऑफ थॉट इन योर माइंड, लॉट्स ऑफ थॉट फ्रेंड, और वहाँ पे बहुत से थॉट तो इल्यूजन है, पहले तो कुछ निगेटिव्स हैं। ओके, कुछ इतने बड़े आपने सोच लिए हैं जितने आपने कर्मा किए ही नहीं है, जितने आपने सोचा ही नहीं है। मतलब जिनको पाने के लिए जितना एफर्ट डालना है वो तो डाला ही नहीं ना आपने, वो तो आपने डाला ही नहीं ना। वो आपने सोच करके, सिर्फ सुन करके वो आपने कैस्टल इन द एयर आपने बना लिया है। कहते हैं ना वो हवाई किले। फ्रेंड्स, किसी के कहने पे अगर सब कुछ पॉसिबल हो जाए तो वहाँ पे कर्मों का क्या ज़रूरत है, कर्मों का क्या ही खेल हो जाएगा फ्रेंड्स। वो सिर्फ आपको आपके कर्मों से भ्रमित करने के लिए एक समय वो आपकी लाइफ में आया था जब आपने ये एक्शन लिया होगा कि मुझे दिखाना है कि मेरे लाइफ में क्या क्या है, मेरे भाग्य में क्या क्या है। वो सिर्फ एक कहते हैं ना कि यूनिवर्स आपको टेस्ट करने के लिए बहुत से, कहते हैं ना, सिचुएशंस लाएंगे और आप ही के द्वारा लाया जाएगा फ्रेंड्स। ऐसा नहीं कि ये सिचुएशंस किसी दूसरे तीसरे चौथे के द्वारा, वो आप ही के ही द्वारा क्रिएट करवाए जाते हैं कि आपने कुछ बड़ा सुन करके, बड़ा देख करके कहीं अपने कर्मों को ब्रेक तो नहीं कर दिया। और इसीलिए मैंने कहा कि मैं यहाँ पर सब कुछ ब्रेक करके अनफोल्ड करूँगी। बताइएगा मुझे कि ये जो मैंने आपको बताया ये मैच कर रहा है कि नहीं आपसे। आपको ये जो ड्रीम लंबे दिखाए गए, अच्छी ये जो बहुत बड़ी बड़ी सजा करके जो बातें आपके सामने प्रेजेंट की गई, ठीक है, वो मैच कर रही है कि नहीं। और यहाँ पर क्लियर है फ्रेंड्स कि आपने ये सोचा, आपने ये बात सोच ली कि अब तो मेरे भाग्य में है ही, तो आप एक ना कंफर्ट जोन में चले गए, रिलैक्स मोड में चले गए। आपने कहा कि आज नहीं तो कल, आपने सोचा कि आज नहीं तो कल ये भाग्य तो मुझसे टकराएगा ही। मेरे जो, मैं तो कभी इस, कहते हैं ना, इस
मैजिकल डोर में इंटर तो कर ही जाऊंगी, कर ही जाऊंगा मैं, इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट की क्या ज़रूरत। बट फ्रेंड, यहाँ पर एस ऑफ वैंस है, यहाँ पे 10 ऑफ वैंस है। विदाउट एफर्ट आउटकम नहीं आता दोस्तों, चाहे कितना भी लिख गया हो। हर एक मंजिल तक पहुँचने से पहले यूनिवर्स रास्ते भी तय कर देते हैं, और उन रास्तों पर आपको तो चलना ही पड़ेगा। अगर आपको ये सजेस्ट किया गया, आपको ये एडवाइस दिया गया, आपको ये आपके सामने एक ड्रीम प्रेजेंट किया गया, वो भी बहुत बहुत डेकोरेट करके आपके सामने प्रेजेंट किया गया कि यू हैव ऑल दिस इन योर लाइफ, इन योर भाग्य, बट यू ऑल आर नॉट गेटिंग इट। वाई? रीज़न बिकॉज ऑफ योर कर्मा। आपने उतना एफर्ट अभी डाला ही नहीं है दोस्तों। बड़े बड़े सपने, यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, बड़े बड़े सपने हैं, इसमें से कुछ इल्यूज़न भी हैं फ्रेंड्स। जैसे कि बैठे बैठे हमने सोच लिया कि भैया अब तो हमको सोने का महल मिल जाएगा। भाई कैसे मिल जाएगा, कैसे मिल जाएगा? बहुत से लोगों ने आपके दिमाग में निगेटिव विचार डाल दिया, निगेटिव थॉट आपके दिमाग में एंट्री किया कि मैं सीधे रास्ते से नहीं सही तो उल्टे रास्ते से इनको पालूंगा। बताइएगा मुझे, ये सारी एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ कि लॉन्ग टर्म नहीं तो शॉर्ट टर्म सही। भाई सीधी उंगली से घी नहीं निकली तो भाई देखते हैं कोई तिगड़म लगा करके उसको पा लिया जाएगा। बट फ्रेंड, इट इज़ नॉट वर्किंग इन योर फेवर। ये आपके साइड में ये काम ही नहीं कर रहा है, बिकॉज कर्मा इज समथिंग बिग। कर्म जो होता है ये बहुत बड़ा होता है दोस्तों, बहुत बड़ा होता है। आपकी लाइफ में डेफिनेटली ये है। आपके भाग्य में प्रेम है, वो सम्मान है आपके लाइफ में, लेकिन आप जो उसके भरोसे बैठ गए दोस्तों, आपने जो ये आराम फरमा लिया ये सोच कर कि आप देख रहे हैं ना, ये बेफिजूल का आराम जो आपने फरमा लिया, डे ड्रीमिंग कर ली एंड आंखों पर पट्टी बांध लिया कि भाई अब तो ये सब कुछ, ये इल्यूज़न आप ही का है, अब ये इल्यूज़न आप ही का है, आप ही के जीवन में आ जाएगा बस डायरेक्ट, क्योंकि एस्ट्रो ने आपसे कह दिया, एस्ट्रोलॉजर ने आकर के आपसे कह दिया। जस्ट बिकॉज ऑफ एस्ट्रोलॉजर ऐसा पॉसिबल नहीं होता है दोस्तों। यू हैव टू डू योर ओन कर्मा। आपको अपना कर्मा करना ही होगा, देन यू विल गेट ऑल दिस थिंग इन योर लाइफ। ठीक है, आपको उतनी मेहनत करनी होगी। ये एक वैंस यहाँ पर भले ही है फ्रेंड्स, बट यू हैव टू डू लाइक दिस, यू हैव टू डू योर वर्क लाइक दिस। ये मेहनत करनी, आप देख पा रहे हैं ये चढ़ नहीं पा रहा है, बट ये चढ़ रहा है। ठीक है, तो ये कुछ तो शो कर रहा है दोस्तों। ये डे ड्रीमिंग करना, इल्यूज़न में बैठ कर के सोचते रहना कि ये कैस्टल आपका है, ये निगेटिव थिंग्स आपके दिमाग में जो डाले गए हैं, ये सब चीज़ डे ड्रीमिंग। ये देखिए फ्रेंड्स, भाग्य भी तभी वर्क करता है, याद रखिएगा। वो डोर भी तभी यूनिवर्स ओपन करेंगे जब आप अपने कर्मा के प्रति बिल्कुल सजग होंगे फ्रेंड्स, बिल्कुल अलर्ट होंगे और 100% आप देंगे लाइक दिस, देन यू विल गेट दिस। आपको जवाब मिला होगा मेरे ख्याल से अभी तक। ठीक है, अब इसके बाद मैं ये देखूंगी कि आपने कर्मा क्या क्या किया, क्योंकि यहाँ तो क्लियर दिख रहा है दोस्तों आपके कर्मा क्या है। आपके भाग्य में अगर ये है तो आपने तो डे ड्रीमिंग कर ली, यहाँ पर आप तो भाग्य के भरोसे बैठ गए यहाँ पर। अब मैं ये देखूंगी कि आपके कर्मा क्या है। यस फ्रेंड, यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया है। आपके कर्मा क्या है? नाइट ऑफ सॉर्ड्स, चैरियट, ओके, 4 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वैंस। यस फ्रेंड, आपके कर्मा, सबसे पहले तो फ्रेंड्स मैं आपको यही कह दूंगी कि
अगर आपके दिमाग में कोई लॉन्ग टर्म है फ्रेंड्स, कोई भी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, लॉन्ग टर्म कुछ अचीव करने का आपने प्लानिंग भी की है, अगर आपने सुना, आपने प्लानिंग भी की फ्रेंड्स, बट आपने मिस्टेक कहाँ किया ये अब सुनिए। आपने मिस्टेक किया कि आपने उस बात का ढिढोरा पीट दिया समय से पहले ही। आपने समय से पहले ही गाना गाना शुरू कर दिया, और गाना आपने गाया क्या कि भाई मेरे किस्मत में तो ऐसा ऐसा बताया गया है। फ्रेंड्स, पहला ब्लॉक तो वहीं हो गया, पहली ब्लॉकेजेस वहीं हो गई, ठीक है। सबसे पहले ही ब्लॉकेजेस आपके जीवन में वहीं पर आ गई। फिर ये आप देखिए, यहाँ आप देख रहे हैं ना, खुद को अप्रिशिएट खुद ही कर लेना, खुद को अप्रिशिएट खुद ही कर लेना, लोगों से कहना। यू कैन सी हियर अनाउंसमेंट, हियर इज हैपनिंग अनाउंसमेंट। तो मैंने कहा ना कि आपने अपनी बातों को समय से पहले ही अनफोल्ड किया। आपके कर्मा ये बता रहा है, आपके कर्मों का कार्ड ये बता रहा है फ्रेंड्स। आपने खुद को अप्रिसिएट करना शुरू कर दिया, मतलब कि समय से पहले मैं राजा बन गया हूँ, समय से पहले मैं रानी बन गई हूँ, भैया मुझे आ करके तुम लोग अप्रिसिएट करो, बुके दो, वगैरह वगैरह, ऐसी ऐसी ख्याली पुलाव आप लोगों ने पका लिया, ठीक है। ये हुआ आपके साथ। बट फ्रेंड, मैं आपसे ये भी कहूँगी कि आपने ये जो रूमर फैलाया है, आपने ये जो बातें, कहते हैं ना कि हम दिखा करके आते, बहुत एक्साइटमेंट हो जाता है हमें, हम किसी दो से शेयर करते हैं, वो दो जा करके 4 से शेयर करते हैं, और वहाँ क्रिएट होता है ब्लॉकेजेस, वहाँ पर क्रिएट होता है ब्लॉकेजेस फ्रेंड। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि समय अभी भी आपके पक्ष में है, बट अभी समय आपके पक्ष में है, लेकिन आपको वहाँ पर थोड़ा अपने आप को वहाँ पर आपको अलर्ट करना होगा फ्रेंड्स, क्योंकि डे ड्रीमिंग करने से तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। जो आपके पास है, अगर आप उसमें सेटिस्फाइड हो जाओगे तो ये आप नहीं देख पाओगे। तो सेटिस्फैक्शन वाले कैटेगरी से आप निकल जाइए और आप थोड़ा वर्कोहॉलिक हो जाइए, यहाँ पर आगे बढ़िए। अब अपने कर्मा को प्रायोरिटाइज करिए, और फ्रेंड्स आपको मेहनत करनी है, आपको मेहनत करनी है। जो ड्रीम आपने सजाया है उसी लेवल पे मेहनत भी करिए। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर चैरियट का कार्ड है एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। और जब हम हवा की विपरीत जाते हैं फ्रेंड्स, तो बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि वो हमें पीछे की तरफ पुश करता है, ठीक है। वो हमें पीछे की तरफ पुश करता है और हमें आगे बढ़ना रहता है। तो अगर आपने आगे बढ़ने का सोच लिया है तो आप फिर कंडीशन को फॉलो मत करिएगा, अनकंडीशनली आप मेहनत करिएगा, और आपका ये सपना फिर जाके सच होगा कहीं। तो यहाँ पर क्लियर ये बात आ रही है कि भाग्य में है बट मुझे मिल नहीं रहा बिकॉज ऑफ योर कर्मा, क्योंकि आपने डे ड्रीमिंग कर ली ना बहुत ज़्यादा। यहाँ पर कुछ निगेटिविटी आपके बारे में फैला दी गई, ब्लॉकेजेस आ गए, समय से पहले बातों को अनफोल्ड कर देना, इन कमियों के वजह से आप वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हो जहाँ आपका पहुँचना तय है फ्रेंड्स। तय तो है, लेकिन जो भी क्रिएट किए गए ब्लॉकेजेस वो भी आप ही के द्वारा क्रिएट किए गए हैं। क्योंकि अगर आप समय से पहले फ्रेंड्स, समय से पहले अगर आप चीज़ों को खुद ही अनफोल्ड करोगे तो यूनिवर्स क्या करेंगे फ्रेंड्स, उनको भी तो कुछ काम छोड़िए, उनके लिए भी, उन पर तो भरोसा रखिए आप। तो उन पर भरोसा रखिए और आप अपना काम करिए। आपको इस पोजीशन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी यूनिवर्स पे छोड़िए। जितने बड़े सपने उतनी बड़ी मेहनत, ठीक है। तो ये है आपके एनर्जी का जवाब इस रीडिंग के थ्रू। जो मुझे एनर्जी आपकी पिक हुई, ठीक है, आपका ये जो जगल, ये जो आपने सोच लिया था, ये जो आपने डे ड्रीमिंग सब कर ली थी सारी बातों की, उसका ये जवाब है कि आपको करना क्या है। इसमें कुछ गाइडेंस आपको जो निकल के आए हैं, मैं एक बार और आपको वो रिमाइंड करवा दूं कि आपको समय से पहले अनाउंसमेंट नहीं करना है फ्रेंड्स, ठीक है। समय से पहले नो अनाउंसमेंट, किसी से कोई बातचीत नहीं, अपने राज को राज रखिए, प्लीज़ डू नॉट अनफोल्ड इट।
एंड एक्स्ट्रा एप्रिसिएशन खुद के लिए होल्ड करिए। अपने आप को भी अप्रिशिएट उतना ही करिए फ्रेंड्स जितना में ये ओवर कॉन्फिडेंस में चेंज ना हो जाए, ठीक है? क्योंकि कभी कभी हमें अपनी कमियों को भी एक बार देखना पड़ता है, जिससे कि हम उसे ख़त्म करके और भी ज़्यादा बेहतर निखर करके सामने आए। तो इन गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करिएगा, क्योंकि ये स्ट्रांगली निकल करके आए हैं आपके लिए दोनों गाइडेंस। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी, और अगर कुछ भी गाइडेंस आपको मिला है इससे तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो फ्रेंड्स। ओके, मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट रीडिंग में आपकी ही एनर्जी के साथ दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय एंड हर हर महादेव, घर घर महादेव फ्रेंड्स। जय श्री राम, जय श्री राधे राधे। अपना ज़रूर ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि अपना अगर आप ख्याल रखोगे तभी आप अपनों के लिए बेहतर कर पाओगे, ठीक है? तो टेक केयर, बाय बाय।